हेलो दोस्तों, तो जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है यानी 2 पार्ट सेट्स का वो है टाइप्स ऑफ सेट्स पे। ठीक है, टाइप ऑफ सेट हम सेट और रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, और आज जो है वो है टाइप्स ऑफ सेट। ये देखिए कि फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है एम्प्टी सेट। इनमें से मतलब अगर सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि सेट में 0 एलिमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। लिखते हैं इसको इस तरह, सेट containing no any element is called empty set। अगर कोई सेट में कोई एलिमेंट हो ना हो तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, x सच दैट x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x जो है वो 3 से छोटा और 2 से बड़ा है। क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि कोई सा नेचुरल नंबर जो 3 से छोटा और 2 से बड़ा हो? ऐसा संभव ही नहीं है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, फाई, या इस तरह से ब्रैकेट देके अंदर में कुछ ना लिखे। ये हो गया हमारा सिंबल फॉर एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर कोई सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उससे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या आप बता सकते हैं x, अगर x एक नंबर है जो कि खुद के बराबर नहीं है। ऐसा संभव हो नहीं सकता कि कोई नंबर खुद के बराबर नहीं हो। इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा फाई। तो इस तरह से हम एम्प्टी सेट को बोलते हैं कि सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगर कोई सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। फिर दूसरा नंबर पे जो आता है वो है सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट में एक एलिमेंट हो एग्जैक्ट, यानी कि अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो अगर कोई सेट में एग्जैक्टली, तो उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ये 0, ये एक सिंगलटन सेट हो गया, इसमें एक ही है सिर्फ 0 एलिमेंट। उसी प्रकार जैसे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए, अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर आ जाएगा +-2। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास 2 आ चुका है, प्लस और -2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया कि x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, तो -2 जो है वो नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया सिंगलटन सेट का। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट में एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो तो उसे हम बोलते हैं। तीसरा नंबर पे जो आता है वो है हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर कोई सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं यानी कि इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सिंपल में अगर कोई सेट में जितना एलिमेंट है उसे हम गिन पाए, फाइनाइट हो, एकदम कि निश्चित हो कि इतना ही है, तो हम उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। यानी कि जैसे एग्जांपल देखिए, कोई सेट में दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये फाइनाइट सेट है कि इसमें पता है हमें कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 3 और 2 5 एलिमेंट है। तो इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NA। ठीक है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। अगर कोई सेट में एकदम निश्चित उतना ही एलिमेंट है, हमें पता हो पूर्ण रूप से, तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और फिर चौथा जो है हमारा वो है इनफाइनाइट सेट।
ठीक है। यानी कि फाइनाइट सेट का उल्टा, अगर कोई सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, हम गिन ही ना पाए, तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यानी कि अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतना एलिमेंट हो कि उसे हम गिन ना पाए, तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल में देखिए कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्किल। अब कोई सर्किल है, उस पर कितना पॉइंट है आप गिन पाएंगे, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल इनफाइनाइट सेट का। ठीक है। कुछ और हम सेट समझते हैं। इक्वल सेट, उससे पहले समझते हैं नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, क्योंकि इसमें इसका यूज है। तो नॉन एम्प्टी सेट तो अगर कोई भी सेट में कम से कम एक एलिमेंट है तो उसे हम कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। कम से कम एक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। यानी कि अ सेट विच हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। अगर कम से कम एक करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उससे हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी। सो ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर जो मेरा अगला है वह इक्वल सेट। जैसे कि इसमें होता है कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly the same elements and we write a बराबर b। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट रहना चाहिए, उसे हम तभी इक्वल कहेंगे अगर दोनों सेट में, यानी कि सेट ए और सेट बी में सेम एलिमेंट है हो। इसकी एग्जांपल देखिए, अगर ए में हम माने 1 2 3, तो बी में रहना चाहिए ये 1 2 3। तो ये हमारा हो गया ए बराबर बी, क्योंकि बी में दोनों में सेम एलिमेंट है। अब सेट में ऑर्डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 3 2 1 2 3 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वल। अगर लास्ट है इक्विवेलेंट सेट, इसे हम कहते हैं इस तरह टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent if एन ए बराबर एन बी। अब लास्ट जो हुआ इक्विवेलेंट सेट, दो फाइनाइट सेट, यानी कि कोई भी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ये ध्यान रखिएगा, दो फाइनाइट सेट ए और बी को हम तभी इक्विवेलेंट कहेंगे अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इसके एग्जांपल देखिए, ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 2 1 4। तो देखिए कि नंबर ऑफ ए बराबर 3 है और नंबर ऑफ बी बराबर भी 3 है, यानी कि ये जो है एक इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा सेट टाइप्स ऑफ सेट भी ख़त्म हो गया। अब मैं आपको सभी का सब सेट्स का एग्जाम्पल बताता हूँ, 5 6 लगभग। ठीक है, अब हम समझते हैं इस 6 सेट्स का कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पे एम्प्टी सेट, यानी कि इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम कम से कम 5। जैसे कि सपोज कोई x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर जो है वो -1 है। अच्छा, आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आता हो? कोई नहीं, यानी कि एक एम्प्टी सेट है। अच्छा, आप चैप्टर 5 में पढ़िएगा इसके बारे में, तब वहाँ पे आंसर आएगा, लेकिन फ़िलहाल आप जानते नहीं हैं, इसीलिए ये एम्प्टी सेट हो गया। दूसरा नंबर पे जो है वो है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से। ठीक है, और एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0 है। अब आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आता हो? कोई नहीं, यानी कि 5। तीसरा नंबर
तीसरा नंबर बताइए कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो कि x 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। कोई नहीं, यानी कि 5। उसी प्रकार चौथा नंबर पर आप बताइए x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इवन प्राइम नंबर। आप बताइए कि ऐसा कौन सा इवन प्राइम नंबर है 2 से बड़ा। कोई नहीं, यानी कि 5। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल होगा एम्प्टी सेट्स का। दूसरा जो है वो सिंगलटन सेट है, उसका एग्जाम्पल समझते हैं हम इस तरह। जैसे देखिए कि कोई दे दिया सिर्फ और सिर्फ 15, तो एक सिंगलटन सेट होगा, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। उसी प्रकार दे दिया हमारा 0, ये भी एक सिंगलटन सेट है। अब देखिए तीसरा, सपोज कीजिए x जो है वो बिलोंग कर नेचुरल नंबर रियल नंबर से और x³ - 1 बराबर 0 है। ठीक है, अब हम अगर x³ - 1 को सॉल्व करते हैं तो वो आता है हमारा x - 1 x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। a³ - b का फॉर्मूला पता है आपको, a - b a² प्लस ab प्लस b। देखिए कि यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। और अगर आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा -1 प्लस माइनस √3 में -/2। तो ये तो रियल नंबर नहीं हुआ, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, यानी कि हमारे पास x जो है बच गया सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि ये भी एक सिंगलटन सेट का। और अगला जो है फाइनाइट सेट, ठीक है, जिसमें कि फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट है, जिसमें हम पता हो कि इतना एलिमेंट है 5 6 7 8, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल देखिए कि द सेट सॉरी ये एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट पर कितना पॉइंट है ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। उसी प्रकार सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सब भी एक इनफाइनाइट सेट हुआ। और फिर कोई भी एक सर्किल का आर्क पे कितना पॉइंट है वो भी लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये भी हो गया कि मैं एग्जांपल इनफाइनाइट सेट्स का। और फिर अगला एग्जांपल जो है फाइनाइट सेट्स का। ठीक है, जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, कि हमें पता हो कि 5 6 इतना एलिमेंट है। क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जो वो सेट ऑफ ऑल पर्सनस ऑन द अर्थ, ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम पर्सन को गिन सकते हैं, चाहे 2 साल लगे 3 साल लगे, लेकिन हम नंबर ऑफ पर्सन गिन सकते हैं, इसलिए एक फाइनाइट सेट हो गया। उसी प्रकार सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी गिन सकते हैं हम, इसमें जो है 26 को होता है। तो ये भी एक हो गया हमारा फाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल। और फिर हम एनिमल्स को भी गिन सकते हैं अर्थ पे, चाहे टाइम लगे लेकिन हम गिन सकते हैं, इसलिए एक हो गया फाइनाइट सेट। अब हम समझते हैं इक्वल सेट्स का एग्जांपल। जैसे कि देखिए सेट में दिया हुआ है कि ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड FO फॉलो, और बी दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वुल्फ। अगर आप इसको सेट्स में लिखिएगा, ए को आपको बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि सेट में एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो हम ए को लिख सकते हैं सेट रोस्टर फॉर्म में इस तरह FOL, फिर एल नहीं लिखाएगा कि एल आ चुका है, फिर ओ भी नहीं लिखाएगा और डब्लू लिखाएगा। और बी को लिख सकते हैं WOLF। और मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताया था कि सेट्स में ऑर्डर कोई रिपीट नहीं, मतलब नहीं है ऑर्डर से। तो देखिए अगर सब सेम है, डब्लू इसमें भी ओ भी है, एल भी है, एफ भी है, तो क्लियरली है कि सब में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो हो गया है ए बराबर बी, यानी कि इक्वल सेट का एग्जांपल। उसी प्रकार ए बराबर दिया हुआ है PQRS, बी बराबर दिया है QRPS। क्या ये इक्वल हैं? यस, क्योंकि ए और बी में एग्जैक्टली सेम टू सेम एलिमेंट हैं, इसीलिए एक इक्वल सेट्स का एग्जांपल है। तो इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ सेट भी ख़त्म होता है। टेक केयर, गुड बाय, और एक्सरसाइज को आप बनाते रहें।